जय हिंद दोस्तों, आज की इस नई वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस नई वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बीए सेकेंड सेमेस्टर का राजनीति विज्ञान का मॉडल पेपर। यानी बीए सेकेंड सेमेस्टर में पिछले वर्षों में अभी तक जितने भी प्रश्न बने हैं, आज की इस वीडियो के माध्यम से उनका संपूर्ण रिवीजन करेंगे। यह वीडियो एग्जाम की दृष्टि से उन छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी जिनको आने वाले दिनों में बीए सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा देनी होगी। यह क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ ही साथ आपको फैक्ट पॉइंट थ्योरी भी देखने को मिलेगा। अगर आपको बीए से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, लोकतंत्र शासन जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए है, यह परिभाषा किसने दिया था? तो आपका उत्तर होगा अब्राहम लिंकन। तो दोस्त फैक्ट पॉइंट को देखते हैं। फैक्ट पॉइंट को आप ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से आपको एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फैक्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। अब्राहम लिंकन कौन थे? वो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1861 ईस्वी से 1865 तक था। ये रिपब्लिक पार्टी से जुड़े थे। उन्होंने अमेरिका को उसके सबसे बड़े संकट गृह युद्ध से पार लगाया। अमेरिका में दास प्रथा के अंत का श्रेय अब्राहम लिंकन को ही जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, लोकतंत्र के कितने रूप होते हैं? तो आपका उत्तर होगा 2 रूप। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है प्रत्यक्ष रूप, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष रूप। फैक्ट पॉइंट को देखते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग कानून पर मतदान करते हैं और सीधे निर्णय लेते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग नियमित अंतराल पर प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, जो फिर कानून पर निर्णय लेते हैं और समुदाय पर शासन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजनीति विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आपका उत्तर होगा महोदय अरस्तु ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजनीति विज्ञान की परिभाषा राज्य के विज्ञान के रूप में की जा सकती है, यह कथन किसका है? तो आपका उत्तर होगा गैटल महोदय की। क्वेश्चन नंबर 5 है, धर्म को अफीम की संज्ञा किसने दी, यह कथन किसका है? तो आपका उत्तर होगा कार्ल मार्क्स का। फैक्ट पॉइंट को देखते हैं। कार्ल मार्क्स एक जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीति और सिद्धांतकार, समाजशास्त्री, पत्रकार, राजनीति अर्थव्यवस्था के आलोचक और समाजवादी क्रांतिकारी और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता माने जाते थे। उनके सबसे प्रसिद्ध शीर्षक 1848 के पैम्फलेट में द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और 4 खंड दास कैपिटल बहुत ही प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान कैसा है? तो आपका उत्तर होगा धर्मनिरपेक्ष है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो आपका उत्तर होगा 42वें संविधान संशोधन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। फैक्ट पॉइंट को देखते हैं। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन, जिसे आधिकारिक तौर पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा रूप में जाना जाता है, यानी 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया। इंदिरा गांधी की अध्यक्षता वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकार के द्वारा आपातकाल के समय इसको जोड़ा गया था, इस अधिनियम को। यह सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है। इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है तथा इनसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को प्रभावित बनाया। यानी सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लागू किया गया। संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए? पहला समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता, ये 3 नए शब्दों को जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, अनुच्छेद 14 से 18 तक की व्यवस्था द्वारा भारतीय नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार प्रदान किया गया है? तो आपका उत्तर होगा समानता का अधिकार। ये मूल अधिकार है जो कि यूएसए के संविधान से लिया गया है, जो कि संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में बहुसंख्यक समुदाय कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा हिंदू समुदाय। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्लेटो के अनुसार राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो आपका उत्तर होगा 5040, जबकि अरस्तु के अनुसार राज्यों की जनसंख्या मानी जाती है 1000। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी तत्व को राज्य का प्राण कहा जाता है, वो
किस तत्व को कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा संप्रभुता को। क्वेश्चन नंबर 12 है, राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। जो राजा लोग हैं वो पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं, यह कथन किसका है? तो आपका उत्तर होगा जेम्स प्रथम का। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसने कहा था कि धर्मनिरपेक्ष होने का तात्पर्य अधर्मी होना अथवा संकुचित धार्मिकता पर चलना नहीं होता, वरना इसका तात्पर्य पूर्णतः आध्यात्मिक होता है, यह कथन किसका है? तो आपका उत्तर होगा डॉक्टर राधा कृष्णन का। फैक्ट पॉइंट को देखते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और द्वितीय राष्ट्रपति रहे, यानी उपराष्ट्रपति और दूसरे रूप में राष्ट्रपति भी रहे। वे भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक और आस्थावान हिंदू विचारक थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण 1954 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया था। उनका जन्म दिवस 5 सितंबर को हुआ था, जो कि भारत में प्रतिवर्ष उनके जन्म दिवस को 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, यह कथन किसने दिया था? तो आपका उत्तर होगा टायलर महोदय ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्य को शोषण का यंत्र किसने माना है, यह कथन किसका है? तो आपका उत्तर होगा कार्ल मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 16 है, राज्य संपत्ति सहित परिवारों का एक संघ है, यह कथन किसका है? तो आपका उत्तर होगा महोदय बोंदा का कथन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका उत्तर होगा रूसो ने तथा हाब्स और लाक, ये भी दोनों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्यवहारवादी क्रांति के प्रणेता किसको माना जाता है? तो आपका उत्तर होगा डेविड ईस्टन को। डेविड ईस्टन के बुक के क्या नाम है? पॉलिटिकल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 19 है, पॉलिटिक्स की यूनानी शब्द से जुड़ा हुआ है, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, पॉलिटिक्स किस यूनानी शब्द से जुड़ा हुआ है? तो आपका उत्तर होगा पोलिस शब्द से। पोलिस का अर्थ क्या होता है? तो आपका उत्तर होगा नगर राज्य। क्वेश्चन नंबर 20 है, राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो आपका उत्तर होगा जेम्स महोदय का। क्वेश्चन नंबर 21 है, केंद्रीकरण का झुकाव शक्ति और प्रभुत्व की ओर रहता है, यह कथन किसका है? तो आपका उत्तर होगा चार्ल्स वर्थ का। क्वेश्चन नंबर 22 है, लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें शासन समुदाय संपूर्ण राष्ट्र की अपेक्षा एक बड़ा भाग्य होता है, यह परिभाषा किसकी है? तो आपका उत्तर होगा डायसी महोदय का। क्वेश्चन नंबर 23 है, लोकतंत्र दोस्तों का कुलीन तंत्र है, यह कथन किसका है? तो आपका उत्तर होगा टेरी रैंड का। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रथम राजा एक भाग्यशाली योद्धा होता था, यह कथन किसका है? तो आपका उत्तर होगा गाल्टेयर का। क्वेश्चन नंबर 25 है, मात्र सत्तात्मक सिद्धांत की मान्यता क्यों होती है, यानी किसकी होती है? तो आपका उत्तर होगा उसमें माता की प्रधानता होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस विचारक ने कहा कि इतिहास राजनीति की जड़ है और राजनीति इतिहास का फल होता है? तो आपका उत्तर होगा जॉर्ज सीले ने। क्वेश्चन नंबर 27 है, पॉलिटिकल पावर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका उत्तर होगा चार्ल्स ई मेरियम। क्वेश्चन नंबर 28 है, द पॉलिटिकल ऑफ डेवलपिंग एरियाज पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका उत्तर होगा आमंड एंड कोलमैन। ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, लॉ ऑफ मोनार्की पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका उत्तर होगा जेम्स प्रथम। क्वेश्चन नंबर 30 है, लेवियाथन पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका उत्तर होगा थॉमस हॉब्स। क्वेश्चन नंबर 31 है, टूथ ट्रीटीज एंड गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका उत्तर होगा जॉन लॉक। क्वेश्चन नंबर 32 है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु वहाँ सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है, यह कथन किसका है? तो आपका उत्तर होगा रूसो महोदय का। क्वेश्चन नंबर 33 है, वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन माने जाते हैं? तो आपका उत्तर होगा कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 34 है, कानून सार्वभौम सत्ता का आदेश है, यह कथन किसका है? तो आपका उत्तर होगा जॉर्ज ऑस्टिन का।
क्वेश्चन नंबर 35 है, संप्रभुता शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से निकला है? तो आपका उत्तर होगा सुप्रेनस शब्द से निकला है। सुप्रेनस का अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि एग्जाम में उनको भी हमारे वीडियो से कुछ मदद मिल सके। अगर बीए से रिलेटेड आपको कोई भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि इस प्रकार से आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।